शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बस कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी शोभ सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा की धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के यहाँ मिलने के लिए चल देते हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के भवन के द्वार पर पहुँचते हैं और पहुँचने पर तुरंत ही वह अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक देता है। उनकी दशा देख करके द्वारपाल अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। तब सुदामा जी दीन हो करके अपना नाम सुदामा बताते हुए कहते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ से कह दीजिए कि आपसे मिलने के लिए सुदामा आए हुए हैं। सुदामा के इस प्रकार कहने के बाद द्वारपाल कहता है, महाराज आप यहीं रुकिए, मैं आपका संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचा देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के कक्ष में जाता है और श्री कृष्ण भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है कि शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। हे भगवान, एक व्यक्ति दरवाजे पर आया हुआ है जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है और यहाँ तक कि वह किस गांव से आया हुआ है यह भी कुछ पता नहीं है। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं श्यामा। उसकी धोती इस तरह से फटी हुई है कि उसे 2-3 परत करके उसने पहना हुआ है और उसके पैर में जूता चप्पल तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जीवन में उसने कभी भी जूता चप्पल नहीं पहना है। जूता चप्पल का कोई निशान भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी शोभ सुधाय विरामा। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इतना दुर्बल और इतना दीन है कि उसे देख करके पृथ्वी भी चकित हो रही है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और वह आपका धाम पूछ रहा है, त्रिलोकीनाथ का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय गहे पाया। भेटे भरी अंग लपटाय दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहिचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। ऐसे दीन बंधु ऐसे दीन न माने को। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ जो है श्री कृष्ण भगवान जब सुदामा का नाम सुनते हैं तो अपना पूरा कारोबार छोड़ करके
और सुदामा से मिलने के लिए चल देते हैं। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय गहे पाया, भेटे भरी अंगल पटाय दुख साने को। द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़ करके सुदामा की तरफ दौड़ते हैं और सुदामा को मिलने के बाद उनको अपने शरीर से इस तरह लिपटा लेते हैं जैसे उनके दुख में खुद भी दुखी हो गए हैं। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहिचाने को। द्वारिका के नाथ के दोनों नेत्रों में जल भरा हुआ है और उन्होंने सुदामा से उनकी कुशलता के बारे में पूछते हैं तो सुदामा कहते हैं कि मुझे इस दीनता पर, इस दुख में मुझे कौन पहचान सकता है, कोई नहीं पहचानता है। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसे दीन बंधु ऐसे दीन न माने को। सुदामा कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह से आपने हमारे साथ किया उस तरह से संसार में कोई किसी के साथ में नहीं कर सकता है। ऐसो बेहाल बिवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतै न कीतै दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान सुदामा को अपने राज दरबार में ले जाते हैं और अपने आसन पर बैठा करके कहते हैं, ऐसो बेहाल बिवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आपके पैरों में इतना छाले पड़े हुए हैं और कांटों का जाल जैसा पूरा बिछा हुआ है, आप इतना दिन कहाँ रह गए? आप हमसे मिलने के लिए इसके पहले क्यों नहीं आए? हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतै न कीतै दीन खोए। हे मेरे परम मित्र, इतना दिन आप कहाँ रह गए? इतना आपने दुख का समय क्यों बिता दिया? आपको इसके पहले आकर के मुझसे मिलना चाहिए था। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दशा देख करके श्री कृष्ण भगवान करुण हो करके और रोने लगते हैं। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण भगवान इतना दीन हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा निकलती है कि रखे हुए परात में पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि श्री कृष्ण भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धो देते हैं।